Hello children. Hi. Good morning my standard 5 James. अच्छा ना बेटा? Yes. Again welcomes to Vijay's Maths Magic class and today is our second lecture of chapter 8 mapping your way. Okay? Now आज हम लोग हमारा ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ना अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं एंड व्हाट हैव वी सीन इन प्रीवियस लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? यस ये मैपिंग योर वे ये सब कुछ देखा था ना हमने। हाँ स्टार मैंने आपको मैप के बारे में समझा था कि मैप से हमको क्या पता चलता है, क्या सीखने को मिलता है, राइट। तो हम लोग आज थोड़ा और डिस्कस करते हैं ना। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था होमवर्क में कि आपका स्ट्रीट व्यू है, ये सैटेलाइट व्यू है और ये हेलीकॉप्टर से पिक्चर ली गई है ना। तो चलो अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं हमारे ये जो लेसन है ना। हियर इज़ अ फोटोग्राफ टेकन फ्रॉम हेलीकॉप्टर, यानी हेलीकॉप्टर से ये पिक्चर लिया गया है। देखो कितना मस्त दिखता है ना। लेकिन आप लोग स्ट्रीट व्यू करेंगे, सॉरी सैटेलाइट व्यू करेंगे तो भी ऐसा दिखेगा आपको अच्छा सा। आपने किया था ये प्रैक्टिकल की नहीं किया था? होमवर्क मैंने दिया था वो। ओके किया था ना गूगल मैप चालू करके। अच्छा यू कैन सी राजपथ। अच्छा राजपथ देख सकते हो। द रोड विच जॉइंस इंडिया गेट टू राष्ट्रपति भवन मार्क वेयर ऑन राजपथ विल अदिति बी। ओके तो ये जो रोड है ना ये राजपथ है। ये कौन सा है? ये राजपथ। ओके ये रहा। फिर ये है ना ये जनपथ है। कौन सा? देखो ये इसके सामने ये रोड। अच्छा ये रहा 1 2 3, ये रहा 1 2 एंड 3। तो ये रहा विजय चौक वाला रोड, ये है रफ़ी मार्ग, ये लिखे ना रफ़ी मार्ग। और ये वाला जो है ये जनपथ। और ये जो बड़ा सा रोड है आई थिंक मानसिंह रोड, ये मानसिंह रोड है। हमको यहाँ पे टिक करना है कि राजपथ में अदिति कहाँ पर है। तो ये है राजपथ, तो अदिति कहाँ पर होगी? इस साइड। ओके ये जो दिख रहा है ना सर्कल जैसे एक छोटा सा सर्कल, यहाँ पर क्या है होगा? इंडिया गेट। और अदिति कहाँ बैठी है? इधर साइड, यानी ये है ना इधर साइड। ये जो मैंने ठीक है ना यहाँ पे अदिति बैठी है, मार्क करना है। तो ये मार्क कर दो। चलो यहाँ पे कौन बैठा है? अदिति। मैच द मैप एंड द फोटो। ओके क्या क्या मैच करना है पढ़ते हैं अभी तो पता चल जाएगा। फर्स्ट हैव यू सीन अ मैप ऑफ सिटी? आपने अपने सिटी का मैप देखा? मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जो होमवर्क दिया था उसके अंदर आपको ये करना था। किया था? अहमदाबाद सिटी देखा आपने पूरा कैसा दिखता है? आजू बाजू में राउंड जैसे सर्कल दिखता है ना। ओके लुक एट मैप 1। ये मैप 1 देखो। ओके मैच इट विद द फोटो एंड फाइंड आउट वेयर इंडिया गेट इज। ड्रॉ इट ऑन द मैप। ओके तो हमको इंडिया गेट ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम लोग अदिति कहाँ बैठी है ना वो यहाँ। तो ये दिख रहा है ना ये राजपथ रोड, ये रहा देखो ये राजपथ, ये राजपथ है ना। और यहाँ पे अदिति बैठी है। तो यहाँ पर अदिति कहाँ? इसके पीछे साइड, यहाँ पे ये एरो बता दो तो भी चलेगा। यहाँ पे अदिति बैठी होगी, दिख रहा है आपको? ये मैंने एरो ड्रॉ किया पेंसिल से। अभी हमको है ना फाइंड आउट करना है, ड्रॉ करना है। तो ये रहा इंडिया गेट। तो ये जो है ना यस ये इंडिया गेट आपको ड्रॉ करना है, राइट। ये मैंने ड्रॉ कर दिया इंडिया गेट। कुछ अच्छा लग रहा है इंडिया गेट दिख रहा? अरे वाह अच्छा दिख रहा है यार इंडिया गेट तो। क्या बात है विजय सर, ओहो यार शाबाशी तो दो मुझे। चलो यस वेरी गुड गुड गुड, थैंक यू थैंक यू। ओके सेकंड क्वेश्चन, सम रोड्स आर शोन इन दिस पार्ट ऑफ द मैप, लुक फॉर देम इन द फोटो। ओके कुछ रोड्स अभी मैंने आपको बता दिया ना। देखो जनपथ रोड, फिर ये है ना राजपथ में, ये विजयी चौक है। चार ये 4 क्रॉस रोड है ना। ये है राष्ट्रपति भवन, ये रफ़ी मार्ग, ये राजपथपुरा है, मानसिंह रोड है, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड ये वाला। ये सर्कल दिख रहा है बेटा? ये देखो ये बड़ा सा हेक्सागन है ना। देखो ये रहा हेक्सागन। ये दिख रहा है ये वाला, ये पॉइंट है ना कुछ बना हुआ है। तो ये सर्कल है। फिर ये नेशनल स्टेडियम, ये रहा नेशनल स्टेडियम। ये तिलक मार्ग है, यहाँ से यहाँ तक का कस्तूरबा गांधी मार्ग। ओके थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। ओके रोड्स के नेम दो। नेम रोड्स दैट यू विल क्रॉस ऑन योर वे फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट जो आते हैं ना उसमें कौन कौन से क्रॉस रोड आ रहे हैं? क्रॉस तो नाम लिखना है। तुम लोग लिखते हैं चलो 1 बाय 1।
ठीक है, कौन कौन से देखो, सबसे पहले तो क्या है, क्रॉस राष्ट्रपति भवन से, फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट, फर्स्ट सबसे पहले विजयी चौक आया, तो यहाँ पे लिख दो, ये आप अच्छे से लिखना बेटा, विजयी चौक। फिर सेकंड, दूसरा कौन सा आया, रफ़ी मार्ग, है ना, रफ़ी मार्ग, रफ़ी मार्ग। देन थर्ड है जनपथ, कौन सा है थर्ड, जनपथ। और जनपद के बाद ये है ना मानसिंह रोड, ये रहा देखो, ये है ना मानसिंह, ये भी यहाँ से क्रॉस हो रहा है ना, ये रहा मानसिंह रोड। तो फोर्थ नंबर डाल दो आप, मानसिंह रोड। ओके, ये अभी मैंने पहले से पहले आप लोग नोटबुक में अच्छे से लिख देना। फोर्थ क्वेश्चन, लुक फॉर द नेशनल स्टेडियम इन मैप 1। ओके, ये रहा मैप 1 और ये रहा नेशनल स्टेडियम। कैन यू सी इट इन द फोटो, क्या आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो, नहीं, फोटो में तो नहीं दिख रहा है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आई कांट सी, नहीं सॉरी, ऐसा आंसर आई कांट सी नहीं, मतलब कि आप नहीं देख सकते, सर यहाँ पे हम लिखेंगे नेशनल, देखो मैंने एन और एस लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा समझ लेना, नेशनल स्टेडियम नॉट सीन इन द फोटो, नॉट सीन इन द फोटो। ओके, तो इसका आंसर कैन यू सी इट इन द फोटो, नेशनल स्टेडियम नॉट सीन इन द, यानी वो दिख नहीं रहा है, खाली हमको ये हमें मार्क करके दिया है, ओनली मार्क किया हुआ है कि नेशनल स्टेडियम यहाँ पर है, लेकिन कैसा दिखता है वो यहाँ पे दिया नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो बेटा, मैंने बोला था ना बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आया, वैसे चैप्टर ही है, इसमें लगता ही नहीं कि जैसे हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं ना। द सेंट्रल हेक्सागन, इफ वी जूम इन टू लुक मोर क्लोजली एट वन पार्ट ऑफ द मैप, यानी कि आप जितना और जूम इन करेंगे ना, ओके, जूम इन यानी बड़ा करना, जूम इन ये ऐसे जूम इन हुआ, और जूम आउट यानी ये ऐसे जूम आउट हुआ, तो उतना हम लोग क्लोजली पार्ट दिखेगा, यानी और भी छोटी छोटी जो चीज़ें होगी ना वो इसके अंदर दिखने वाली है। देखो मैंने जो इंडिया गेट बनाया सेम यहीं पे बनाया है ना। ओके, इट लुक्स लाइक दिस। अच्छा, जब हम लोग जूम इन करेंगे ना तो देखो ये रफ़ी, ये क्या लिखा है, राजपथ, ओके राजपथ है, फिर ये अकबर रोड, मानसिंह रोड, अशोका रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, फिर ये है क्या लिखा है, कॉपरनिकस। ओके, कॉपरनिकस, पता है कॉपरनिकस कौन था, हिस्ट्री पढ़े हो ना आप कॉपरनिकस के बारे में, अच्छा अभी आएगा कॉपरनिकस के बारे में पढ़ने आएगा। देन क्या लिखा है, पंदरा रोड, ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन, हमको पता है, और ये है नेशनल स्टेडियम। लुक एट द शेप ऑफ द येलो एरिया, ओके येलो एरिया देख लिया हमने। हैव यू सीन दिस शेप बिफोर, क्या आपने ऐसा शेप पहले कभी देखा, हाँ हमारे बच्चे तो अच्छे से जानते हैं ना, क्योंकि विजय सर के स्टूडेंट हो भाई आप लोग, देखा ना ये क्या है येलो कलर का, हेक्सागन। ओके, हाउ मेनी साइड्स डज इट हैव, कितनी साइड्स है इसकी, 6 साइड्स, तो यहाँ पे लिखना है इट हैज़, क्या लिखना है, इट हैव की जगह हैज़ हो जाएगा, इट हैज़, हाउ मेनी की जगह क्या लिख दोगे, 6 साइड, या फिर ऐसे ही 6 साइड्स डज इट, नहीं, इट हैज़ 6 साइड्स। ओके, बॉम्ब की आवाज़ आ रही है ना जोर से, अभी फुटा, अभी सबकी दिवाली चल रही है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ये जिसने भी फोड़ा होगा ना इसकी अभी दिवाली ख़त्म नहीं हुई है, और नहीं तो क्या, और पढ़ता भी नहीं होगा वो, छोड़ो। दिस प्लेस इज कॉल्ड द सेंट्रल हेक्सागन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको सेंट्रल हेक्सागन बोलते हैं। चलो अभी कुछ क्वेश्चन आंसर है ना, उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ओके, फर्स्ट, इफ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड वुड चिल्ड्रंस पार्क बी। ओके, आप आप राजपथ पे चल रहे हो, यानी राष्ट्रपति भवन यहाँ पे होगा, ऊपर की साइड होगा, यहाँ से आप चलते 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 यहाँ पे आ रहे हो, तो आपके कौन से साइड, इंडिया गेट के मतलब कौन से साइड वो है, आपकी कौन सी साइड है क्या, चिल्ड्रंस पार्क। तो ऑब्वियसली चलो मैं ऐसे करके बता रहा हूँ, देखो अभी हम लोग यहाँ पे हो गया ना, यहाँ पे क्या होगा, राष्ट्रपति भवन, हम ऐसे ऐसे चल के जा रहे हैं, राइट, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, ऐसे ऐसे चल रहे हैं, तो ये इंडिया गेट सामने क्या आएगा, ये बिल्कुल सामने क्या आएगा, इंडिया गेट, तो इंडिया गेट की कौन सी साइड है ये, चिल्ड्रंस पार्क, राइट साइड, इंडिया गेट के बोलो या आपके बोलो, आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, तो ये राइट साइड हुआ ना हमारा, ये राइट साइड हुआ, ये लेफ्ट साइड, तो ये रहा चिल्ड्रंस पार्क, ये ये रहा, हम लिखा है देखो, ये लिखा है, ये दिख रहा है स्टार, ये तो ये इंडिया गेट के भी बोलो या हमारे कौन से साइड है, राइट साइड। सो
वी हैव टू राइट हियर, क्या लिखेंगे, लिखना है इसका आंसर, देखो फुल आंसर लिखना है। इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड्स वुड चिल्ड्रंस पार्क, तो लिखना है चिल्ड्रंस पार्क वुड बी ऑन, चिल्ड्रंस पार्क वुड बी ऑन राइट साइड, राइट साइड। बेटा अब ये देखो, आप छोटे, उतने छोटे भी नहीं को मुझे पूरा आंसर लिखवाना पड़े, ठीक है। हाँ इतना लिख सकते हो ना, या फिर लिखो ऐसे राजपथ, सॉरी इंडिया गेट ऑन विच साइड, ओके। तो हम लोग इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं, व्हेन आई वॉकिंग ऑन राजपथ देन आफ्टर इंडिया गेट ऑन विच साइड, ओके, इंडिया गेट ऑन राइट साइड वुड बी चिल्ड्रंस पार्क बी, ओके, या फिर चिल्ड्रंस पार्क वुड बी ऑन राइट साइड, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके सेकंड क्वेश्चन, विच आप अपने हिसाब से लिख देना, शॉर्ट में आंसर मत लिखना, राइट साइड, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, विच ऑफ दीज, देखो मैं फिर से एक बात बता दूँ, इसके अंदर है ना हमको समझना बहुत ज़रूरी है। आप ये आंसर भी लिख सकते हो, शॉर्ट में भी आंसर सही है, ठीक है, लेकिन इसको आप अच्छे से समझो कि ये जो मैप है ना, ये मैप किस तरह से बना हुआ है, आई मीन टू से कि मैप से हमको पूरा पढ़ना है, राइट। वी ऑल हैव टू स्टडी एंड लर्न अबाउट द मैप, कि मैप हम लोग को कौन कौन सी डायरेक्शन दिखाता है, कैसा स्केल मैप दिखाता है, वो देखना है, ओके। चलो सेकंड, विच ऑफ दीज रोड्स मेक द बिगेस्ट एंगल बिटवीन दैम, ओके, इनमें से कौन कौन से रोड जो बिगेस्ट एंगल बना दे। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे लिखा है ए, मानसिंह रोड एंड सहजानंद रोड, मानसिंह रोड सहजानंद, ये रहा, ये है सहजानंद रोड और ये मानसिंह, यानी ये एंगल बन रहा है, तो यहाँ से ऐसे ये एंगल बन रहा है ना, चलो ये एंगल हमने देख लिया, ओके। फिर दूसरा अशोका रोड एंड मानसिंह रोड, अशोका, ये रहा अशोका रोड और मानसिंह, यानी ये एंगल बन रहा है, देखो यहाँ से ऐसे एक ये एंगल बन रहा है ऐसे, और थर्ड यही होगा आई थिंक, क्या लिखा है, जनपथ एंड राजपथ, यही है ना, जनपथ राजपथ, एक ये तो राइट एंगल है, आपको देख के पता चला ये राइट एंगल है, ये लेस देन राइट है, और ये मोर देन राइट, ये सबसे बड़ा है ना, मानसिंह एंड अशोका, ये रहा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बिगेस्ट एंगल कौन सा है, तो इसके ऊपर हम लोग टिक करेंगे, अशोका रोड एंड मानसिंह रोड द एंगल अवे फ्रॉम इंडिया गेट, ओके, ये इंडिया गेट है ना, ओके। विच ऑफ द अबव पेयर्स ऑफ रोड्स कट एट राइट एंगल्स, अच्छा इसमें से कौन सी पेयर हमको राइट एंगल बना रही, तो जनपथ एंड राजपथ, तो लिखेंगे जनपथ एंड राजपथ रोड्स कट एट राइट एंगल, आप लोग शॉर्ट में मत लिखना, राइट एंगल फुल स्पेलिंग लिखना, जनपद एंड राजपथ रोड्स कट राइट एंगल, ओके। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है, वेटिंग फॉर द परेड, ये ऐसा परेड की हम लोग राह देख रहे हैं। आपको पता है ना परेड क्या होता है, मैंने बताया था ना लास्ट लेक्चर में, हमारी जो डिफेंस है ना, 3 टाइप्स के डिफेंस है, एक है आर्मी, यस, देन एयरफोर्स एंड नेवी, ओके। नेवी यानी जो समुद्री जहाज में चलती है ना, वही मतलब पानी के अंदर होती है वो। फिर एयरफोर्स यानी हवाई मार्ग, यानी हवाई मार्ग नहीं बोलते, सॉरी, हवाई फोर्स यानी हवाई में मतलब, हाँ किससे मतलब वो एरोप्लेन और वो फाइटर फ्लाइंस जेट ये सब होता है ना, विमान, यस एरोप्लेन वो। एंड आर्मी आपको पता है डिफेंस यानी जो लैंड पे मतलब हमला युद्ध करती है ना, ओके। आप लोग में से भी काफ़ी कोई पेरेंट्स या कोई रिलेटिव्स होगा आर्मी या नेवी या एयरफोर्स के अंदर, तो वो सब लोग है ना बाहर, मतलब सब लोग नहीं, कुछ ऐसे सोल्जर्स होते हैं ना जो परेड निकालते हैं और एक साथ मतलब इन क्यू में चलते हैं, कुछ म्यूज़िक बजता है, कुछ शो ऑफ होता है ना, ऐसा होता है सब। While waiting for the parade, Kancha and some of his friends wonder where this parade ends. कंचा और कुछ उसके फ्रेंड्स हैं ना, वो परेड के बारे में मतलब वहीं पे खड़े देख रहे थे, मतलब ओके। नाउ कंचा इज कैरिंग अ न्यूज़ पेपर इन विच द रूट ऑफ द परेड इज रिटन। कंचा के पास एक न्यूज़पेपर था बेटा, कि जिसके अंदर क्या था, रूट लिखा हुआ था, कौन सा रूट, परेड का। परेड कहाँ से स्टार्ट हुई, बोले विजय चौक, विजय चौक कहाँ पर है, बिल्कुल देख लो, यस राष्ट्रपति भवन के बिल्कुल सामने।
सबसे पहले विजय चौक यानी राष्ट्रभवन से पति से विजय चौक, विजय चौक से राजपथ, ये राजपथ ये ना, ये राजपथ रोड है ये वाला। देन इंडिया गेट, और अच्छा सीधा सीधा इंडिया गेट, फिर तिलक मार्ग, ये रहा तिलक मार्ग दिख रहा है, यहाँ से यहाँ पे तिलक मार्ग। देन बी एस जफर मार्ग, BS यानी बहादुर शाह जफर मार्ग, ये रहा तिलक मार्ग से सीधा सीधा बहादुर शाह जफर मार्ग। देन सुभाष मार्ग, यानी ये फिर से क्रॉस रोड आया, यहाँ से सुभाष मार्ग लग गया, सुभाष मार्ग से यहाँ तक सुभाष मार्ग, और फिर रेड फोर्ट, ये रहा रेड फोर्ट, लाल किला बोलते हैं ना, जिसके ऊपर हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर 26 जनवरी एंड 15 अगस्त को फ्लैग होस्टिंग करते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हमको पता चल गया, ये दिया हुआ था किसमें, न्यूज़पेपर के अंदर, और वो न्यूज़पेपर किसके पास था, कंचा के पास। ओके, द चिल्ड्रन लुक एट दिस मैप टू सी द परेड रूट। ओके, ये देख रहे मैप 3, ठीक है बेटा। यहाँ पे एक चीज़ आपने नोटिस की क्या, यहाँ पे नीचे लिखा है स्केल, स्केल यानी मेजरमेंट दिया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। अच्छा, तो देखो ये चीज़ मैं अभी नहीं सिखा रहा हूँ आपको, आप लोग मैप देख रहे हो ना, मैप के अंदर मेजरमेंट दिया होता है। इन शॉर्ट, आपको ये जो है ना राष्ट्रपति भवन से यहाँ तक जाना है ना, तो ये कितना लॉन्ग है ना, वो किलोमीटर यानी बहुत लंबा होता है, तो वो बड़ा होता है, बिगेस्ट होता है। वो बिगेस्ट को छोटा सा बना के हमको बना के दिखाया जाता है कि मानो आप 1 सेंटीमीटर ये दिया है, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, कितना हुआ ये 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ऐसा लिखा हो ना, यहाँ पे क्या लिखा, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाफ किलोमीटर, 1/2, हाफ भी बोल सकते हैं या फिर 0.5 भी बोल सकते हैं, 0.5 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर, 1000 मीटर। तो 0.5 किलोमीटर मीन्स 500 मीटर। ये तो पता है ना, हमने सीखा ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर। तो 0.5 किलोमीटर यानी उसका हाफ, 1 किलोमीटर का हाफ होता है 500 मीटर, 1000 का हाफ 500। तो 1 सेंटीमीटर यानी कितना हुआ ये, 500 मीटर, है ना। तो मानो हमको ऐसे बताया है कि ये राष्ट्रपति भवन से ये जो रेड फोर्ट है ना, यानी ये हुआ, मानो यहाँ से यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया। तो ये 2 सेंटीमीटर इक्वल कितना, 1 किलोमीटर। तो हम लोग ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन से विजय क्रॉस रोड, विजय चौक से और आगे जाएंगे ना यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 किलोमीटर है। कितना है बेटा, 1 किलोमीटर। लेकिन 1 किलोमीटर ऐसे लंबा होता है, लेकिन इसके अंदर पूरा 1 किलोमीटर नहीं बता सकते ना, इसीलिए जो बड़ा सा मेजरमेंट होता है ना, उसको छोटा बना के यहाँ पे दिया जाता है, किलोमीटर मीटर, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल। क्या बोलते हैं बेटा उसको, स्केल। ओके, चलो अभी हम लोग आगे और कुछ, हाँ ये तो देखा नहीं हमने, यमुना रिवर है ना, ये बहुत मस्त है। अच्छा, डायरेक्शन भी देखो, ये ईस्ट, ऊपर वाली नॉर्थ, तो नीचे वाली साउथ। तो हम बोल सकते हैं ना कि जो दिल्ली का जो मैप है ना, उसके अंदर वेस्ट में है क्या, राष्ट्रपति भवन, और ईस्ट में यमुना रिवर है। यमुना के बिल्कुल, यमुना ईस्ट में है और राष्ट्रपति भवन वेस्ट में है। सेम रेड फोर्ट नॉर्थ में है, और ये वाला इंडिया गेट या फिर उसके सामने ये सब साउथ में है। बोल सकते हैं ना ऐसा। चलो ठीक है, यमुना रिवर देखो बिल्कुल किसके पीछे निकल रही है, रेड फोर्ट के बिल्कुल पीछे, लाल किले के बिल्कुल पीछे क्या निकल रही है, यमुना रिवर। ओके, आगे देखते क्या लिखा है। चलो ये अच्छा, ये कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं। सबसे पहले ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, माई मदर, नहीं सॉरी, ये हे सी दैट इज इंडिया गेट एंड दिस इज राष्ट्रपति भवन। अच्छा, ये न्यूज़पेपर था ना कांचा के पास, वो लोग देख रहे हैं, है ना। फिर ये बोल रहा है, ये क्या बोल रही है ये लड़की, एंड द लॉन्ग रोड बिटवीन दिस इज राजपथ। अच्छा, ये सबसे लंबा रोड है ना दोनों के बीच में, वो राजपथ है। तो ये भाई सब क्या बोल रहे हैं, लेट्स गेस हाउ मेनी किलोमीटर्स लॉन्ग राजपथ इज। चलो हम लोग खाली अंदाजा लगाते हैं कि राजपथ कितना दूर है। उतना में ये क्या बोलता है फिर से, माई मदर टोल्ड मी इट इज़ 2 किलोमीटर फ्रॉम विजय चौक टू इंडिया गेट। विजय चौक से इंडिया गेट कितना, 2 किलोमीटर है। अभी जैसे मैंने बताया ना, ये रहा विजय चौक, राइट। ये विजय चौक से इंडिया गेट 2 किलोमीटर। देखो अभी मैंने वही बताया ना, यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर, अरे सॉरी ये 2 किलोमीटर बोला ही। अच्छा, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यानी 1 किलोमीटर है, तो ये 2 सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ। देखो बेटा एक मैं और बात बताता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि इसका है ना क्या बोलते हैं ना, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होता है, ये हम ना रफ हमको बताता है। क्या बताता है,
रफ यानी कि कुछ आइडिया देता है, एक आइडिया कि भाई यहाँ से यहाँ तक का इतना किलोमीटर होगा। ओके, स्केल मैप। ओके, उतने में ये क्या बोलती है लड़की, ऑन दिस मैप इट इज़ अबाउट 4 सेंटीमीटर, सो 4 सेंटीमीटर ऑन द मैप इज द सेम एज 2 किलोमीटर। क्या बोलती है कि ये जो मैप है ना इसके ऊपर 4 सेंटीमीटर बता रहा है, और 2 सेंटीमीटर यानी 1 किलोमीटर, तो 4 सेंटीमीटर यानी 2 किलोमीटर हुआ ना, तो वो 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर के अराउंड होगा। उतने में ये भैया बोलते हैं, यू आर राइट, सी इट इज़ रिटर्न एट द बॉटम ऑफ दिस मैप स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। यानी जो भी डिस्टेंस है ना, मानो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हुआ, और ये 2 किलो, यानी ये जो 2 सेंटीमीटर है कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर, ऐसे बताया है। यानी इतना पार्ट है ना वो 1 किलोमीटर होगा। सी, मार्क द रूट। ओके, रूट को मार्क करते हैं। फर्स्ट, ट्रेस द रूट ऑफ द परेड इन मैप 3 एंड मार्क इंडिया गेट एंड राजपथ। ओके, तो हम लोग को इसके अंदर मार्क करना है बेटा। आप एक स्केच पेन या कलर कुछ ले लेना, मैं पेंसिल से बता रहा हूँ। सबसे पहले विजय चौक, तो यहाँ से ये आया विजय चौक, देन राजपथ रोड, ये रहा राजपथ, इंडिया गेट आ गया, देन तिलक मार्ग, ये है तिलक मार्ग, देन BS जफर। ओके, BS जफर, ये रहा बहादुर शाह जफर मार्ग, ये है ना। अरे यार मैं वापस क्यों आ गया, मैं तो सीधा जाना है। सुभाष मार्ग, ये है सुभाष मार्ग, एंड रेड फोर्ट, ये हो गया रेड फोर्ट। तो देखो ऐसे बन रहा है, सीधा ऐसे करके ये पूरी परेड है ना, यहाँ से यहाँ निकलती है, यहाँ से रोड चेंज हो गया, यहाँ से यहाँ तक का जो है ना वो बहादुर शाह जफर है, फिर यहाँ से यहाँ तक का तिलक मार्ग हो रहा है। अच्छा, यहाँ से वो स्टार्ट होगा, ये तिलक मार्ग है बराबर, और यहाँ से यहाँ तक का ये रेड, ये सबसे लंबा दिख रहा है ना। ओके, क्या लिखा है फिर आगे पढ़ते हैं। लुक एट द मैप केयरफुली एंड फाइंड आउट विच ऑफ दिस इज लॉन्गेस्ट रोड। अच्छा, लॉन्गेस्ट रोड कौन सा है अभी मैंने बता दिया, BS जफर मार्ग, सुभाष मार्ग की तिलक मार्ग। तो देखो तिलक मार्ग तो इतना छोटा ही है। ओके, फिर BS जफर ये भी इतना है बहादुर, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन सा है सुभाष मार्ग, ये ना सुबह यहाँ से यहाँ तक, ये तो यहाँ से मुड़ जा रहा है बेटा, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट है, तो इसके हम टिक लगा देते हैं सुभाष मार्ग। इफ़ रुबीना इज कमिंग फ्रॉम जामा मस्जिद टू ज्वाइन द परेड। अच्छा, रुबीना कहाँ से ज्वाइन कर रही है, जामा मस्जिद से ज्वाइन कर रही है। देन गैस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू वॉक। अच्छा, गैस करो उसको कितना चलना पड़ेगा, ये जामा मस्जिद मानो यहाँ से यहाँ तक चली और यहाँ से यहाँ तक, तो कितना 1 किलोमीटर हो जाता होगा ना। देखो ये रेड फोर्ट है। ओके, ये रहा ये रेड फोर्ट, नहीं सॉरी ये है, अरे सॉरी ये जामा मस्जिद है, रेड फोर्ट तो ये है। ये जामा मस्जिद यहाँ से चलते चलते यहाँ तक आ गई, यानी कितना हुआ ये, यहाँ तक का 1 सेंटीमीटर होता होगा, ये 2 सेंटीमीटर होता होगा ना, या फिर 1.5 सेंटीमीटर हो रहा है। देखो इतना ही हो रहा है ना, ये 1 सेंटीमीटर, नहीं 1 ही सेंटीमीटर हो रहा है ना आई थिंक। चलो देख लेते हैं, हम लोग स्केल से ही देखते हैं। ये रे हमारे पास स्केल भी है, हाँ, पर बेटा ये यहाँ से ऐसा कर्व्ड एरिया है तो थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, चलो फिर भी हम लोग 1 सेंटीमीटर मान के चलते हैं। तो ये जामा मस्जिद से ये है सुभाष मार्ग, यहाँ से यहाँ तक उसको 1 सेंटीमीटर है, कितना है 1.5 नहीं है 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर यानी हाफ मीटर हुआ, हाफ किलोमीटर, और हाफ किलोमीटर को हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो बोलो 500 मीटर। गैस करने को बोला है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गैस अबाउट हाउ फार शी विल हैव टू, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, शी विल हैव टू वॉक अराउंड 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 500 मीटर। तो उसका कितना चलना पड़ेगा बेटा 500 मीटर। द टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट हाउ लॉन्ग। अच्छा, टोटल जो परेड है वो कितनी लॉन्ग है, 3 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 25, 8, तो उसके लिए हमको सेंटीमीटर का स्केल लेना पड़ेगा। चलो ये रहा, ये टोटल जो रूट है ना हम लोग मेजरमेंट निकालते हैं तो अभी हमको पता चल जाएगा। चलो देखो यहाँ से तो यहाँ तक का पहले देख लेते हैं, ये हो रहा है 7, नहीं यहाँ तक का दिख रहा है आपको कि नहीं, पता चल रहा है ना। ओके, देखो यहाँ से यहाँ तक का 6 सेंटीमीटर, फिर 6 से ये 4, 6 और 4 10 सेंटीमीटर, यहाँ से 10, ये जस्ट मेज़र 10 सेंटीमीटर, 10 और 5 यहाँ से
यहाँ से, हाँ यहाँ से यहाँ तक का ये 5 दिख रहा है, देखो मेरे को। अच्छा आपको अंधेरा पड़ रहा होगा, यार साफ नहीं दिख रहा है ना। चलो अब ठीक है, ये रहा। यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ तक तो 15 था, देखो ये 5, यहाँ से भी टर्न हो रहा है, तो 0 यहाँ, यानी 5, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और ये हाफ और ये हाफ 17 सेंटीमीटर हो रहा है। कितना हो रहा है? 17 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूरे लिखते हैं हम लोग 17 सेंटीमीटर। अब सोचो टोटल 17 सेंटीमीटर है, हमको पता है कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, तो हमारा तो 17 सेंटीमीटर। तो चलो इसका हम लोग कैसे करेंगे मेजरमेंट, कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे? 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच? तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई करो और फिर 2 से डिवाइड करो। ओके, हम लोग 17 है ना, 17 को हम लोग, चलो एक काम करो 16 ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। एग्जैक्ट हमको मेजरमेंट नहीं निकालना है, 16 ले लेते हैं हम लोग। ओके, कितना? 16, क्योंकि वो हाफ हाफ हो रहा है ना, तो ये हम लोग हाफ, हम लोग पूरा, ये हाफ नहीं पूरा एक ही मान लेते हैं, राइट। समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? टोटल 16 सेंटीमीटर है, तो 16 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। तो ये 8 क्या होगा? किलोमीटर। तो ये कितना? टोटल रूट ऑफ द परेड इज अबाउट लिखा है ना, अबाउट, अंदाज से कितना होगा? 8 किलोमीटर। फिर से मैं समझा रहा हूँ 8 किलोमीटर कैसे आया। हमको यहाँ पर स्केल माप दिया हुआ है, स्केल मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर गैस करो। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक मेज़र लिया, उसके बाद यहाँ से, ये स्ट्रेट है ना, एकदम स्ट्रेट लाइन, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का लिया, तो अराउंड 15 हुआ। फिर सॉरी 10 हुआ, 10 से यहाँ तक का मेरा कितना हुआ मैं भूल गया, फिर से देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का ये रहा 6, ये यहाँ से यहाँ तक का 6.5 हो रहा है। हमने ये रहा 6.5, तो मैं 6 मान लेता हूँ। 6 और ये 4 दिख रहा है, 6 और 4 10, 10 और ये 5 15, 17 ही हो रहा है ना बेटा, 15 और ये 1 16, और यहाँ से यहाँ तक का 17 है। ओके चलो 17 है, तो 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 8.5। क्या आएगा? 8.5, यानी 8 किलोमीटर्स और 500 मीटर्स, यानी 8.5 किलोमीटर हुआ। कितने वो? 8.5 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे 8.5 किलोमीटर कहीं दिया हुआ नहीं है, सो हमारा आंसर क्या होगा? 8 किलोमीटर। समझ में आ रहा है? इसको आपको प्रैक्टिकली करना है ना, गूगल मैप चालू करना और आप मेजरमेंट निकालना। उसके मेजरमेंट निकालने मतलब देखोगे तो पता चलेगा कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है। अच्छा बेटा, आपके पास वो मैप है इंडिया का या गुजरात का मैप है? हाँ, वो मैप के अंदर दिया होता है, ठीक है। चलो अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन। एज द परेड पासिस बाय, अच्छा परेड मतलब धीमे धीमे निकल रही थी, पास हो रही थी। दे सी सम चिल्ड्रन कमिंग ऑन एन एलिफेंट, उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे एलिफेंट के ऊपर बैठ के आ रहे थे। दिस चिल्ड्रन हैव गॉट ब्रेवरी अवार्ड्स, ये बच्चों के पास क्या था? ब्रेवरी अवार्ड, यानी शौर्य अवार्ड था। ब्रेवरी अवार्ड, उन्होंने कुछ बहादुरी का काम किया होगा तभी ब्रेवरी अवार्ड मिला होगा। दे ऑल्सो एन्जॉय द कलरफुल डांसिस एंड एरोबिक्स बाय स्कूल चिल्ड्रन, और ये जो बच्चे थे ना, उन्होंने और भी क्या 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 देखा? तो कुछ मतलब नृत्य कर रहे थे, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है, परेड में नृत्य न सब होता है, डांसिस और एरोबिक्स, यानी कुछ खेल भी दिखा रहे थे, कुछ करतब दिखा रहे थे कुछ लोग अलग अलग, कुछ जिसमें मतलब जो जो चीज़ होती है, जो जो स्किल होता है ना, ऐसे कोई कोई दिखाते हैं सब अलग अलग। ओके, जैसे कोई बॉडी गार्ड्स होते हैं, फिर कोई कुछ मैजिक जैसा दिखाता है, ये सब कुछ होता है। दे वॉन्ट टू फॉलो द परेड टू रेड फोर्ट, अब ये बच्चे ना ये रेड फोर्ट तक ये परेड जाने वाली थी, उसको फॉलो करने वाले थे, करना जानते, मतलब गप्पू हैज़ सीन रेड फोर्ट बिफोर, अच्छा गप्पू ने ऑलरेडी ये रेड फोर्ट देखा हुआ है। एंड टेल्स देम अबाउट हिज ट्रिप, और उसके बारे में कुछ गप्पू बता रहा था। तो क्या बता रहा था? यस, ट्रिप टू रेड फोर्ट। तो गप्पू कुछ बातें कर रहा था ना, गप्पू बच्चों से और भी उसके फ्रेंड से कुछ बातें रेड फोर्ट, क्योंकि उसने ऑलरेडी ये देखा हुआ था। तो बेटा अब क्या बातें कर रहा था वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज आपको होमवर्क के अंदर सारे क्वेश्चन नोटबुक में करने हैं। एंड चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा वर्कबुक के अंदर
दिल्ली मेट्रो रूट दिया है, मैप फेज़ 1, ये सारा मैप अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से यहाँ तक कितना कौन कौन सा यहाँ पे स्टैंड आ रहा है सब कुछ देखो। रोहिणी, रिठाला, रोहिणी ईस्ट, प्रीतमपुरा, कोहट, बहुत सारी दिया है। और ये लाइन 1 लाइन 2 ये सब दिया हुआ है इसके अंदर। ओके, इसके बेसिस पे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 2 बेटा ये आपको सेल्फ करना है, देन 3 भी करना। यस आएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक जितना आप इतना करना, बाकी मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन 1 और 2 तो करना ही। ओके, क्वेश्चन 1 एंड 2 वर्कबुक में से करना है, और आज मैंने जो जो समझाया ना वो सब कुछ नोटबुक में भी लिखना। क्या नोटबुक में लिखना है? ये वाला एक्सरसाइज और ये वाला, ये दो, ये इसमें 3 क्वेश्चन है ना, ये 3 क्वेश्चन, और इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए ये वाला। ठीक है, और ये लेसन फिर से आप और आगे भी देखो, ये पूरा ऐसा नहीं कि इसके अंदर कोई कैलकुलेशन ना कुछ नहीं है, तो आप ये खुद भी लर्न कर सकते हो, ओके, सेल्फ योर स्टडी। ओके, तो ये आप अच्छे से देखना, तो आपको और भी इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पता है चलेंगे। बाकी मैं तो चलाने वाला हूँ। तो चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू बेटा।